हेलो दोस्तों, मैं पन्ना राजन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक स्किन केयर के बारे में बताने आई हूँ जो बहुत वायरल हो रखी है इस समय और काफ़ी कॉस्टली भी है। तो मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को उसको प्रॉपर मैं यूज़ कर लूँ तब रिव्यू दूँगी, क्योंकि सस्ती चीज़ है नहीं कि हम आपसे बोले ले लो यार और 100-200 की है, कोई बात नहीं, आपको सूट ना करे तो भी कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सर्च करने के बाद दिल पे कड़ा हाथ रख के मैंने लिया, और क्योंकि काम है मेरा रिव्यू करना तो लेना तो था ही। और लेने के बाद मैंने सोचा कि एक बार कम से कम हफ्ता 10 दिन यूज़ कर लूँ फिर आप लोगों को बताऊँ। तो वो है सेलिमैक्स की रेटिनॉल शॉर्ट टाइटनिंग बूस्टर। याद आया? ये एक ऐसी ट्यूब है कि आप लोगों ने सबने सुना होगा कि बिल्कुल हल्ला मचाया हुआ इसने, बिल्कुल वायरल हुआ पड़ा है। एज वी ऑल नो दैट द रेटिनॉल इज़ वेरी गुड फॉर आवर स्किन। जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनको एक्ने की प्रॉब्लम हो रही होती है या कुछ इम्प्योरिटीज़ फेस पे आती हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे चेहरे पे कालापन आता, काली धब्बे आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, फ्रिकल्स आ जाते हैं, तो डॉक्टर्स हमें बताते हैं ट्रेटिनोइन यूज़ करने के लिए। ट्रेटिनोइन एक तरह से विटामिन ए का डेरिवेटिव है, ठीक है। ट्रेटिनोइन, उसके बाद रेटिनॉल, और रेटिनॉल के बाद रेटिनॉल। तो ट्रेटिनोइन अगर हम वो यूज़ करते हैं तो वो हमारी एक्टिवेटेड फॉर्म में आने के लिए या इफ़ेक्ट दिखाने के लिए कम से कम 2 स्टेप उसको पार करने पड़ते हैं। ट्रेटिनॉन से रेटिनॉल देन रेटिनोइक एसिड से रेटिनॉल। लेकिन हम डायरेक्टली अगर रेटिनॉल लगा रहे हैं तो ये भी विटामिन ए से मिलता है हमें। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और आपकी आईसाइट के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन रेटिनॉल एक इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि स्किन में बहुत अच्छे इफेक्ट देता है। आज से नहीं, कम से कम 20 साल पहले से हम लोग ट्रेटिनॉन यूज़ करते हैं। लेकिन बस यही है कि ट्रेटिनॉन यूज़ करते समय ये होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, और शुरुआत वो क्योंकि एकदम से हम अपने स्किन पे इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको धीरे धीरे यूज़ किया जाता है। पहले हफ्ते में 2 बार, अगले हफ्ते में 1 दिन छोड़ के 1 दिन, मतलब 3 बार। उसके बाद 2 हफ्ते के बाद हम उसको हफ्ते में 4 बार। जब हमारी स्किन प्रोन हो जाए, उसको हैबिचुअल हो जाए, तब हम उसको रेगुलर यूज़ करते हैं। ये अलग बात है कि उसके इफ़ेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, पर बहुत ही ड्राई करता है हमारी स्किन को। बेसिकली ये पुरानी स्किन को हटा के नई स्किन को फॉर्म करता है, बनाता है। लेकिन उसकी भी रेंज सस्ती है, 300-350 से है। रेटिनॉल थोड़ा सा महंगा है, और रेटिनॉल शॉर्ट ये काफ़ी महंगा है। ये 2200 रुपये में मिलता है, और मेन चीज़ ये है कि हमें ये ओरिजिनल मिलना चाहिए। इसकी डुप्लीकेट्स मार्केट में भरी हुई हैं, लेकिन ये मिंत्रा पे ओरिजिनल है या नायका पे है। तो हम वही दोनों चीज़ें आपको, वही दोनों साइड बताएंगे, क्योंकि स्किन की बात है। इसमें हम कोई लापरवाही नहीं लेंगे। कुछ पैसे बचाने के लिए अपनी स्किन का नुकसान नहीं होने देना चाहिए। तो ये आप वहीं से ले लो, लिंक मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। तो ये रेटिनॉल है टाइटनिंग बूस्टर फॉर फर्म स्किन, इन्होंने लिख दिया है इस पर कि फॉर फर्म स्किन। एंड दिस इज रिंकल एंड पोर टाइटनिंग क्रीम, रिंकल एंड पोर टाइटनिंग क्रीम। इसकी जो बॉक्स आता है उसके अंदर हाउ टू यूज़ का पूरा मेथड लिखा हुआ है। क्योंकि हम बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं, तो वो बॉक्स ख़राब हो चुका है, क्योंकि कार्डबोर्ड का था, हार्डबोर्ड का ख़राब हो गया, मैंने वो फेंक दिया। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं है, ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट नहीं है। इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ मेड इन कोरिया प्रोडक्ट, ठीक है। और ये डिस्काउंट पे इस समय 1800-1900 का हमें मिल जा रहा है। इसमें है रेटिनॉल 0.1%, पैंथेनॉल इज ऑल्सो एन vitamin 1%, एंड मैट्रिक्सिल 3%। ये तीनों चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं, हमारी स्किन पे बहुत अच्छा असर देती हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग इतने डॉट लगा के बहुत सारा यूज़ करते, पर नहीं, इसको हमें केवल एक पी साइज ही यूज़ करना है। एक बार अपने फेस पे
पी साइज ही यूज़ करना है। टेक्सचर देखिए इसका, ये येलो क्रीम कह रहे हैं ना, जादुई मैजिकल येलो क्रीम, और सच में निकालने में जान निकलती है क्योंकि बहुत महंगी है। पर ये करीब 15 दिन हो गए हमें यूज़ करते हुए, और हमने अभी तक हफ्ते में एक दिन करके ही यूज़ किया और बहुत अच्छे असर दिख रहे हैं। तो ये है ये येलो क्रीम, ठीक है। टेक्सचर बहुत स्मूथ है, ये देखो। और ये ना कोई भी ड्राइनेस नहीं करती। बस सोते समय आप अपने फेस पे इसको लगाना कैसे, अच्छे से सुन लो। इसको लगाने के लिए सबसे पहले अपने फेस को वॉश कर लेना है एक माइल्ड फेस वॉश से, क्लिनजर से, जो भी आप यूज़ करते हो। हार्श नहीं लो, बहुत माइल्ड लो, आप वो ले लो। और उसके बाद क्या करना है कि इसको फेस वॉश करके अच्छे से सुखा लेना है। सुखाने के बाद आप इसको छोटे छोटे छोटे, मतलब एक अपने फिंगर पे पी साइज निकाल लोगे, छोटे मटर के दाने के बराबर, उसके चेहरे पे हल्का हल्का डॉट करके हल्का सा उसको बस तब उतनी देर रब करना है कि वो एब्जॉर्ब हो जाए। और एब्जॉर्ब होने में वो बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लेता, फटाफट एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। वो जो दिखा रहे हैं ना शॉर्ट्स में या रील्स में, इतने बहुत सारा लगाना है फेस में, नहीं लगाना है वैसा। थोड़ा सा ही, ये देखो, ये कोई भी ड्राइनेस नहीं कर रहा और अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद हो सके अगर आपकी स्किन है तो थोड़ी सी ड्राई है या सेंसिटिव है, तो आप अपने फेस पे कोई भी एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लो, ठीक है। जैसे मैं लगा रही हूँ ये बायोडर्म का एटोडर्म क्रीम अल्ट्रा, ये बहुत अच्छा है और बड़ा 500 ml ले रखा है, तो इसको हाथ पैर कहीं भी लगा सकते हो। और ये कितना अच्छा सा मॉइस्चराइज़र है कि किसी भी तरह की आपकी स्किन हो उसको सूट करता है, और सर्दियों में तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल आपकी स्किन ड्राई नहीं रहती। तो आपने ये लगाया, उसके आधा घंटे बाद इसको हम लगा लें, या पहले अगर ये लगा लिया तब भी ये लगा सकते हो। मतलब ये एक बेसिक मैट्रिक्स का काम करती है। तो बस लगा के सो जाइए, सुबह अच्छे से अपना चेहरा साफ कर लीजिए, वॉश कर लीजिए, ठीक है। आपको हफ्ते में थोड़ा बहुत असर आना दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है एकदम से हमें ये मतलब रेगुलर नहीं लगाना है। और अगर स्पेशली पहली बार आप विटामिन ए का कोई भी डेरिवेटिव लगा रहे हो तो पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना। पैच टेस्ट कैसे करते हैं, आप अपने कान के पीछे या हाथ में कहीं भी इसको लगा के रात भर के लिए छोड़ दो। अगर किसी तरह की इचिंग नहीं हो रही है, अगर किसी तरह की रैश नहीं पड़ रहा है, तो नाउ यू कैन गो फॉर फर्दर यूज़। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है एंड स्किन पील हो रही है, तो प्लीज़ मत यूज़ कीजिएगा। पर ऐसा होता नहीं, हो सकता है आपकी स्किन रिएक्ट करे, दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। मुझे 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया इसको लगाते हुए और मुझे कोई इस तरह की दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। लेकिन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको कोई भी पीलिंग सॉल्यूशन लगाने के बाद, कोई भी पीलिंग क्रीम लगाने के बाद सनस्क्रीन कम से कम 50 प्लस 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 वाली यूज़ करनी, SPF 50 प्लस ही यूज़ करनी है, उससे कम नहीं। क्योंकि उस समय आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो रही होती है, और अगर आप सनस्क्रीन नहीं कराएंगे तो आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसका असर में फ़ायदे से कम नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो कोई भी अच्छी सनस्क्रीन, बहुत ही बड़ी वैरायटी हमारे शॉप्स पे मिल जाती है, हमारी मार्केट पे अवेलेबल है। कोई भी अच्छी सनस्क्रीन जो कि SPF प्लस 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 वाली है वो लगाना है, रेगुलरली लगाना है, चाहे आप घर के बाहर जाओ या ना जाओ, आपको वो सनस्क्रीन तो लगाना ही है। उसके बाद आप देखोगे जब इसको रेगुलर यूज़ करने लगोगे, आपकी, हमें अभी तक और कुछ नहीं दिखा, लेकिन हमारी स्किन वो होने लग गई है, फर्म हो रही है, ठीक है। ये थोड़े से लटक गए थे वो ठीक हो रहे हैं, और ये रिंकल स्मूथ होने शुरू हुए हैं। अभी 2 ही हफ्ते तो हुए, जादू थोड़ी है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम छुआएंगे और हमें असर मिलेगा। किसी भी ट्रीटमेंट में टाइम लगता है, और ऑब्वियसली जो ट्रीटमेंट टाइम लेता है वो बहुत अच्छा असर देता है। तो आप इसको ट्राई कर लेना। अगर कहीं डिस्काउंट पे ये नायका या मिंत्रा पे मिल रही हो, अभी नायका पिंक सेल भी चल रही है, आप उसमें देख सकते हो सकता डिस्काउंट में हो, आप इसको ट्राई कर लेना। ये तो बहुत अच्छे डिस्काउंट पे है। अगर आप इसका बड़ा नहीं लेना चाहते तो आप छोटा ट्यूब भी ले सकते हो, उस पर भी डिस्काउंट चल रहा है।
ज़रूर ले लेना। कोशिश करना कि अपने फेस पे माइल्ड क्लींजर यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, खूब 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 कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हाइप है तो हाइप कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।